अच्छा अभी नींद नहीं आएगी, आप सुने। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। हाँ अब आ रही, अब बिल्कुल नहीं आएगी, काम की बात है ना, ये जरूरी है सुनना। तो क्या हुआ, हो गया एक बार, क्या वो तो रोज ही होता है, वो नहीं है वो तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, पति पत्नी है, झगड़ा तो होता ही रहता है। लेकिन उस दिन झगड़ा ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया और बेचारा पति बड़ा परेशान, पत्नी आए दिन लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, क्या करे। तो वो पति पहले तो दोस्तों से नहीं कहता, अपने मित्रों से कि भैया कह के कौन अपनी बेइज्जती कराए, अब लोग कहेंगे देखो तो पत्नी से पिटता है, इसकी पत्नी रोज लड़ाई करती है। तो अब झगड़ा जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, बस लड़ती रहती है पत्नी, सारा दिन लड़ती रहती है। तो अब पति अपने मित्रों को बताता, क्या करें भैया बड़े परेशान है, जब से पत्नी घर में आई बिल्कुल शांति नहीं है, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, बस लड़ती रहती है सारा दिन, क्या करें भैया। अच्छा तो मित्रों ने कहा भैया पत्नी लड़ती है, हाँ बहुत लड़ती है, रोज लड़ती है, बिल्कुल पत्नी लड़ती है। तो ये बताओ कि आप दिन में अपनी पत्नी की बड़ाई कितनी बार करते हो, दिन में कितनी बार बड़ाई कर लेते हो। तो कहा भैया दिन में हमें तो बड़ाई किए हुए सालों बीत गए, कई सालों से पत्नी की बड़ाई नहीं की भैया, इसीलिए तो लड़ाई होती है। अच्छा हाँ, आप ऐसा करो कि रोज अपनी पत्नी की बस बड़ाई करो, और जब रोज बड़ाई करोगे तो पत्नी लड़ नहीं सकती। अच्छा हाँ, महात्मा जी के पास गए, अरे महात्मा जी बड़े परेशान हैं, पत्नी रोज लड़ रही है, सुख से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, घर में शांति नहीं है, बस सारा दिन झगड़ा होता रहता है। महात्मा जी ने कहा बेटा अभी तुम्हारी कृपा रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि तुम अपनी पत्नी के काम की बड़ाई नहीं करते। अच्छा हाँ, ऐसा करो कि जाकर के पत्नी के काम की बड़ाई किया करो, अरे तुम कितना काम करती हो, बहुत थक जाती है बेचारी, सारा दिन काम में लगी रहती, ऐसे जाकर के पत्नी की बड़ाई करो तो पत्नी फिर लड़ाई नहीं करेगी। अच्छा महाराज अब तो सब कह रहे कि बड़ाई करो बड़ाई करो, अब तो बड़ाई करनी है, लेकिन क्या बड़ाई करें ये तो बताओ। कहा कि पत्नी भोजन बना के खिलाती है ना, कहा हाँ, तो ऐसा करो कि उसकी भोजन की बड़ाई किया करो। तो कहा कि महात्मा जी भोजन की बड़ाई तो तब करें जब भोजन, हाँ अब ऐसा बनता ही नहीं है कि बड़ाई करें। अच्छा चाहे जैसा बने, चाहे जितना बुरा भोजन बनाए, लेकिन तुम्हें बड़ाई करनी, चाहे भले ही सब्जी में नमक न डाले, लेकिन बड़ाई करनी है। अच्छा ऐसी बात, हाँ। एक बार क्या हुआ कि पत्नी भोजन लेकर के आई, तो जो रोटी लाई उसमें घी नहीं लगाया पत्नी ने। तो कहा कि ऐसे रोटी लेके क्यों आ गई, घी क्यों नहीं लगाया। अब बड़े गुस्से में बोले, पत्नी जाती रसोई में, जाकर के बेलन उठाकर लाती और जोर से मारा, और जब मारा तो मारने के बाद जो निकल आता है ना वो निकल आया। अब बड़ा परेशान, क्या करें, अब घर से बाहर जाए लोग पूछेंगे तो क्या हुआ ये, तो क्या बताएंगे, और बता दिया कि पत्नी ने मारा तो बेइज्जती होगी, क्या करें। अच्छा कहता कि हम बहाना बना देंगे, जब कोई पूछेगा तो कह देंगे कि सीढ़ियों से गिर गए तो चोट आ गई, तो ये खून आ गया, क्या करें। अब बड़े छुपते छुपाते जा रहा था, कोई देख ना ले। अच्छा जो काम छुप छुप करके हम करते ना उसमें पकड़ ही जाते हैं। अब छुप करके जा रहा था, दोस्तों ने देख लिया, अरे 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 भैया कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया,
अरे भैया क्या बताएं, कुछ नहीं, बस वो जल्दी जल्दी में आ रहे थे तो सीढ़ियों से गिर गए तो वो चोट लग गई तो ये खून आ गया। अच्छा भैया गिर गए? हाँ भैया गिर गए। जब गिर गए तो घी लगा लेते ना, घी लगा लेते तो ये सही हो जाती चोट। तो कहते अरे भैया घी की तो सारी कहानी है, अगर घी मिल जाता तो ये नहीं होता। अब जाकर के आज तो पत्नी की बड़ाई करनी है चाहे जो हो जाए। घर पे गया, पढ़ा पढ़ाया आया, सबने कहा है कि पत्नी की बड़ाई करो तो झगड़ा नहीं होगा घर में। आया और बढ़िया से पत्नी थाली में सुंदर भोजन लेकर के आई और भोजन रखा पति के सामने और जल भर के लाई, जल रखा। अब तो बड़ाई करनी है ना, और जैसे ही भोजन रखा, आहा क्या भोजन बनाती हैं आप, कितनी सुंदर सुगंधी आ रही है इस भोजन से। अरे वाह, ये रोटी तो देखो, रोटी रोटी नहीं है, ये तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। क्या? और ये जल तो देखो, अब ये जल जल नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारे हाथ का ये कोमल कोमल हाथ स्पर्श हो गए ना, अब ये जल तो अमृत हो गया है, अमृत। अरे वाह, क्या सुंदर हाथ हैं, इन हाथों से क्या भोजन बनाती हो। ऐसा लग रहा है कि स्वयं साक्षात अन्नपूर्णिमा देवी आपके हाथों में विराजमान है। मैं तो धन्य हो गया आपसे विवाह करके। अब इतनी बढ़ाएंगी कि पत्नी गई रसोई में बेलन उठा के लाई, अभी देखते हैं नहीं। अब क्यों भैया, आप तो बड़ाई कर रहे हैं हम, और पत्नी बेलन लेके आई, एक मारा बेलन, कहा कि आप क्यों बेलन मारा? कह रही भोजन बनाते बनाते 20 साल हो गए, आज तक बड़ाई नहीं करी, और आज होटल से क्या मंगवा लिया तो बड़ाई के पुल बांध दिए। ऐसी बढ़ाई भी ना करे कि फिर भी पिटना पड़े। अब किसे किसे नींद आ रही है ये बताओ? उड़ गई सबकी नींद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।